हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज आप सभी को इस सेशन में स्वागत है। आप लोग को आज क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि वैद्युत आवेश क्षेत्र है, इसका ऑब्जेक्टिव कराने जाने वाले हैं, जो लगभग हम लोग आज के सेशन में 50 क्वेश्चन देखेंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत ही उपयोगी है और वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो बताइए आप लोग कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, बोलिए। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। क्या है, कूलाम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। क्या है, कूलाम। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक है विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। और जो फैराडे है, वोल्ट हो गया किसका मात्रक है, विभवांतर का। जो कि इस क्वेश्चन है वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, जिसका आंसर क्या है, कूलाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोलता है कि जो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर कौन सा होगा, ए। ए क्यों होगा, समझिएगा आप लोग। जैसे हम लोग क्वांटमीकरण में पढ़े होंगे कि जो क्यू बराबर होता है एन इंटू में ई होता है। अगर हमको क्या चाहिए, एन चाहिए, एन इलेक्ट्रॉनों की क्या चाहिए, संख्या। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्यू बटा में ई आ जाएगा इक्वल टू एन। ठीक है, और क्यू एन कितना है, एक कूलाम आवेश है। तो एक कूलाम में कितना होगा, एक। यहाँ पे आएगा एक अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। इसको अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 10। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 6.25 गुने में 10 के पावर 18। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वाला बल। दो, यहाँ पे आइए आप लोग। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला उनके गुणनफल और अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच का जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोग याद करिए कि इसमें ओम का नियम तो होगा नहीं, क्या होगा, कूलाम का नियम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर कूलाम के नियम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में Q1 गुने में Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो ये लगने वाला बल है और अनुक्रमानुपाती क्या होता है, उनके गुणनफल के। तो आवेश मान लेते हैं कि दो यहाँ पे आवेश है, Q1 है, एक क्या है, Q2। यह मानते हैं कि हमारा Q1 है और ये हमारा क्या है, Q2। और ये दोनों के बीच का दूरी हमारा कितना है, R है। तो इन दोनों के दो बिंदु आवेशों के बीच में जो मेरा लगने वाला जो बल होता है कूलाम के नियम से कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में Q1 गुने में Q2 बटा में R स्क्वायर। जो क्या है यहाँ पे, दोनों आवेश का गुणनफल भी हो गया और उनके बीच के दूरी के वर्ग। वर्ग मतलब होता है R स्क्वायर। दूरी के बीच का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा, कूलाम का नियम। और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर में I N। ओम का नियम में क्या होता है, V बराबर में I R। ठीक है, ओम के नियम क्या होता है, V बराबर में I R। इसको अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यार आंसर मेरा इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहले इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। क्या, कूलाम का नियम। हम लोग देखेंगे इसमें गॉस का नियम क्या होता है। गॉस के नियम होता है फाई इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई Q अपन में एप्सिलॉन नॉट। और ओम का नियम में क्या होता है, ओम का नियम। यहाँ से आइए, यहाँ पे यानी V बराबर में क्या होता है, I R। क्या होता है, I R, जो कि R जो होता है किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिरोध, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कौन सा, 3 नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी 3 नंबर तो हो गया, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा जो है, ठीक है, इसको आंसर कर लीजिएगा। हो गया,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निर्वात का वैद्युतशीलता, निर्वात का वैद्युतशीलता क्या है हमको, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट का जो मान जो होता है कितना होता है बताइए। निर्वात यानी कि कितना होता है एप्सिलॉन नोट, निर्वात मतलब एप्सिलॉन नोट, इसका जो मान होता है कितना होता है 8.85, हम लोग जानते हैं अभी 8.85 गुने में 10 के पावर माइनस कितना होता है 10 के पावर माइनस में 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस और मीटर माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर कितना है 9। ठीक है, तो जो कि ये हमारा क्या है गलत है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 10 के पावर 1 और ये कर दिया गया है, इसको 12 कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना है ऑप्शन में कितना है 10 के पावर माइनस 12, यानी इसका आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। अब बताइएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो एप्सिलॉन नोट का यहाँ से आप बताइए, अगर जो हम बल जो वैद्युत आवेश का बल निकालते हैं F बराबर में 1/4 पाई गुने में Q1 गुने में Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, तो हमको एप्सिलॉन नोट चाहिए, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो हमको क्या चाहिए, अगर एप्सिलॉन नोट इधर भागा में उधर जाएगा तो कुछ में आएगा, एप्सिलॉन नोट गुना में आएगा। ठीक है, और उधर भी मेरा अगर कुछ नहीं तो गुना में है, इधर आएगा तो क्या आएगा 1/4 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा F इंटू में क्या आएगा Q1 गुने में Q2 बटा में R स्क्वायर। तो बताइएगा 1 में बल का यहाँ पे क्या है फोर्स है, तो बल का जो मात्रा क्या होगा न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन इंटू में कुलाम गुने कुलाम क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। ठीक है, और बटा ये क्या है R हमारा क्या है दूरी का मीटर स्क्वायर। तो ये तो मेरा जो मात्रक जो हम निकाला यानी कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराड प्रति मीटर स्क्वायर, फैराड प्रति मीटर ही बोलते हैं। अब इसको हम देखते हैं बीमा, इसको क्या देखते हैं बीमा कैसा होता है ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आते हैं 1 में क्या है न्यूटन, तो न्यूटन का बीमा क्या होता है बताइएगा 1 में क्या होता है M/L/T-2 किसका हो गया बल का इंटू में बताइए आवेश का बीमा क्या हो जाएगा कुलाम पे क्या होता है AT स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर या क्या हो जाएगा T के स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में दूरी का क्या होता है दूरी का होता है L, तो L का क्या हो गया स्क्वायर। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छा से पता चल नहीं रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है याद रखिएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखते हैं फिर से, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे कहाँ वो कितना है यहाँ पे कुलाम का क्या होता है AT होता है, चूँकि कुलाम का स्क्वायर मात्रक में है तो A का स्क्वायर हो गया और T का क्या हो गया स्क्वायर अपॉन में कुलाम का क्या था तो R नीचे क्या था बीमा ना निकाल रहे हैं तो क्या दूरी का स्क्वायर है तो L के क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए अब करते हैं। ठीक है, ऊपरे में हमारा है A स्क्वायर और इंटू में क्या है T स्क्वायर, नीचे में हमारा क्या है मेरा है M है L है T-2 है इंटू में क्या है L के स्क्वायर है, तो L 2 गो और एक 3 गो हो गया, ऊपरे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और T ऊपरे -2 गो है ऊपरे जाएगा तो किस में हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। तो बेसिकली इसको जब सोल्यूशन पूरा अच्छे से करेंगे तो निकलेगा, इसको याद रखिएगा M/L/T अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे पावर में -1, यहाँ पे क्या इतना खाली 2, यहाँ पे पावर में -3, यहाँ पे पावर में क्या लगेगा 4 M/L/T। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 4 यही हमारा क्या है तो इसका एप्सिलॉन नोट का बीमा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एप्सिलॉन नोट का बीमा क्या होता है M इन्वर्स A के पावर 2 L के पावर -3 और T के पावर 4। और इसका एक और मात्रा क्या हम बताए थे फैराड प्रति मीटर, क्या है फैराड प्रति मीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, इसका आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब कहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए किसी माध्यम का परावैद्युतांक K होता है, याद रखिएगा क्या होता है हमेशा
परावैद्युतांक जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है, एक के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट यानी ग्रेटर देन यानी कि एप्सिलॉन नोट का जो मान जो होता है, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है, यानी हमेशा जो ग्रेटर देन क्या होता है 1, ग्रेटर देन क्या होता है 1, यानी एप्सिलॉन नोट का मान होता है हमेशा, मान लीजिए इसको अगर 1 से मानते हैं तो ग्रेटर यानी इसका जो है या तो 1 के बराबर होगा या क्या होगा 1 से बड़ा होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1 के बराबर या इससे अधिक। ठीक है। और अगर हम मानते हैं इसमें यहाँ पे कहता है कि पानी का एप्सिलॉन नोट यानी परावैद्युतांक, यानी कि अगर पानी का बोलेंगे कि पानी का, सॉरी गलती लिखा रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा, लिखाएगा पानी लिख रहे हैं, एक सेकेंड। पानी का जो परावैद्युतांक होना है वो होगा, पानी का जो परावैद्युतांक कितना होता है 80 होता है। हवा के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है। और क्या था एक जो धातु होता है, एक धातु के लिए जो परावैद्युतांक कितना होता है एप्सिलॉन अनंत ना लिखाता है ये अच्छे से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन हमारा क्या, धातुओं का परावैद्युतांक। जो अभी बताया हमने कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, बताइए। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, क्या होता है अनंत। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे धातु का कौन सा है, धातु का अनंत हो जाएगा। अभी बताएं एक किसके लिए होता है, ये हमारा होता है हवा के लिए, एक किसके लिए होता है हवा के लिए होता है। और ये जो 100 जो क्या होता है, आगे एक बताए थे पानी के लिए, जो पानी के लिए कितना होता है परावैद्युतांक 80 होता है। और 0 तो होगा ही नहीं, काहे कि जो परावैद्युतांक होता है अभी बताया कि जो परावैद्युतांक जो है हमेशा 1 से क्या होगा बड़ा होगा, हमेशा 1 से क्या होगा बड़ा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले बताइए वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को सूचित करते हैं हम लोग ई से। किसे सूचित करते हैं, ई से। तब बताइए मात्रक निकालना है ना, तो ई बराबर क्या होता है F बटा में क्या होता है Q, F बटा में क्या होता है Q। तब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो आंसर इसका क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा ए। और यहाँ पे एक है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर। बताइएगा जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। और जो वोल्ट मीटर जो है ये किसका आंसर, ये किसका होता है, ये होता है हमारा विद्युत फ्लक्स का। ये किसका होता है विद्युत फ्लक्स का। ये किसका मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का होता है। ठीक है, इसके लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए टिक लगाते हैं इस पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। देखिए यहाँ पे क्या आया बीमा आया, आप ही बताइए बीमा जो बनता है किससे बनता है हमारा मात्रक से। ठीक है, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होता है A-T-2 A-3 होगा, या AM-L-T-3 या A1 होगा। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बताइए अभी, E बराबर अभी बताया हमने क्या होता है F बटा में क्या होता है हमारा Q, F बटा में Q। तब बल है, बल का बीमा क्या होता है M-L-T-2। और आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है AT, क्या होता है AT। तब T ऊपर जाएगा तो क्या कितना बन जाएगा -3, और ये ऊपर जाएगा तो -1। तो क्या होगा -3 और A-1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है एक बिंदु आवेश, क्या है यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुकरणुपाती होता है। इसको समझिएगा, हमने जब गॉस के प्रमेय पढ़ा होगा या उससे पहले हमने सीखा होगा क्या कि जो E विद्युत क्षेत्र बराबर, यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटा में क्या होता है R² होता है। तब हमको क्या पूछा R पूछा है, तो R क्या दूरी के स्क्वायर, तब बटा में है ना ये, तो ये 1 बटा में क्या हो जाएगा R के स्क्वायर। तो किसका अनुकरणुपाती होगा, तो 1 बटा में R² के, 1 बटा में R² के।
ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें अगर करना होगा तो समझिएगा, 1 बटा जो आर होता है विभव के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये विभव के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक। सबसे पहले बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको संकेत क्या होता है? पी होता है। अब पी हमने पढ़ा है क्या होता है? के इंटू में होता है 2L, के इंटू में 2L। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश का मात्रा कूलाम। और एल किसके लिए है? दो आवेशों के बीच का दूरी है हमारा, यानी अल्पांश दूरी है। दूरी के लिए क्या आता है? मीटर आता है। तो मात्रा क्या हो? कूलाम इंटू में मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? कूलाम गुने मीटर, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब कूलाम प्रति मीटर, ये हमारा क्या? कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। हाँ, कूलाम प्रति मीटर, यानी कि क्यू बटा में एल। तो कुछ होता नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंसर इसका बता दिए थे इसका। ऑप्शन नंबर कूलाम इंटू मीटर। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यदि पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि सिर्फ अगर धन आवेश और ऋण आवेश के परिप्रेक्ष्य में बोले तो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर होता है। माइनस से किसकी ओर होता है? प्लस की ओर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। लेकिन यदि जब यही बोल दे, अगर पूछता है डायरेक्शन अगर पूछ देगा, तो डायरेक्शन में याद रखिएगा दक्षिण से कहाँ होता है? उत्तर की ओर। दक्षिण से कहाँ किसकी ओर होता है? उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ताकि कि इस चुंबक के लिए यदि पूछ जाता है तो चुंबक को क्या होता है? उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ से क्या होता है? साउथ होता है। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ होता है, यानी दक्षिण से कहाँ होता है? उत्तर। इसको ध्यान रखिएगा। और जब माइनस वाला में बोले ऋण आवेश में बोले तो क्या? माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या? वैद्युत एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के साथ किस प्रकार बदलती है? यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, बदलती नहीं होगा, यहाँ पे होगा मतलब किस प्रकार से संबंध बनाती है, ये भी हो सकता है। समझिएगा, ये क्या है? आर के वैद्युत किसी तीव्रता भी बताए ना हम कि तीव्रता क्या होता है बताइए तो? 1/r² होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/r²। इसी ना बोलते कि 1/r²। ये क्या बताया था अभी? जो ई बराबर था, यहाँ पे आते हैं। यहाँ जो ई बराबर क्या? 1/4 पाई, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होता है बताइए? Q/r²। तो आर की अक्षीय स्थिति में बोला है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जो होता है आर क्यू होता है। अक्षीय स्थिति में क्या होता है? आर क्यू। अक्षीय स्थिति में होता है यहाँ पे 2 रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे माई मिस्टेक। क्या होता है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में क्यू गुने में 2p। क्या होता है? गुने में 2p बटा में क्या होता है? आर क्यू। ये p है, ठीक है, ये p है। ये क्या हमारा? p है। ये क्या है हमारा? p है। ओके, ये हमारा क्या है? p है। ओके, ये हमारा क्या है? p है। एक सेकेंड, ये जो है पर जो होगा यहाँ पे हमारा 2p अक्षय स्थिति के लिए होता है 2p। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर क्यू के, यानी 1/r², 1/r², 1/r²। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये जो समानुपाती होगा 1/r³ के। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके,
और इसको आंसर का टिक लगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। बट देखते हैं यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, समझिएगा इसको। समान दूरी पर, समान दूरी पर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या, समान दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति, ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अनुपात निकालना, यानी ई अक्षीय अनुपात निकालना है, ई निरक्षीय। तो बताइए जो मेरा अक्षीय अक्ष के लिए क्या होता है? अक्षीय अक्ष, यानी कि अक्षीय अक्ष के लिए जो विद्युत क्षेत्र का जो मेरा तीव्रता होता है क्या होता है बताइए? तो यानी कि हमारा जो ई बराबर होता है, ध्यान से, ई बराबर यहाँ पे क्या होता है बताइए? ई बराबर में होता है, के लिख दे, कॉन्स्टेंट को के लिख देते हैं, ठीक है। इंटू में क्या होता है? अगर अक्षय के लिए है तो यहाँ पे होता है 2p, और यहाँ पे बटा में क्या होता है? आर क्यू। तो अनुपात कौन सा पूछा? निरक्षय पूछा। निरक्षय के लिए होता है के इंटू में पी अपॉन में आर क्यू, ठीक है। तो आप खुद से सोचिए, यहाँ पे अगर ये पी से पी यहाँ पे खत्म हो गया, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो गया, के से के खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा 2, और रेशियो यहाँ पे कितना बचा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2:1 एंड 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं हम लोग कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में से रखे द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल। यहाँ पे इसको फोकस करिएगा, अधिकतम बल को। ये क्या है हमारा? अधिकतम बल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? अधिकतम बल। अच्छा बताइए आप, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो है, बाय मान लीजिए कि यहाँ पर देखेगा, ध्यान से, यहाँ पे देखेगा, एक हमारा यहाँ पे ये मानते हैं एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान क्या है हमारा? वैद्युत क्षेत्र। एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र। जो संकेतक है हम लोग ई वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, क्या रखते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, चाहे यहाँ पे रखते हैं द्विध्रुव, यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। तो इसको यानी इसको जो घुमाना, जो इस तरह से हम लोग जो घुमाते हैं इसको, तो यानी थीटा कोण पे घुमाते हैं, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। तो जो बल आघूर्ण होता है यहाँ पे, जो बल आघूर्ण क्या होता है? तो यहाँ पे यानी कि टॉ बराबर क्या होता है? टॉ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? बी पी क्रॉस ई वेक्टर। बी क्रॉस ई वेक्टर होता है। क्या होता है? पी क्रॉस ई वेक्टर। तो समझिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है? क्रॉस टूटता है तो क्या होगा? पी ई साइन थीटा। क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तब बताइए हमको क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री यदि हम रखते हैं, कितना डिग्री? 90 डिग्री यदि हम इसको घुमाते हैं, कितना आएगा? पी आएगा, यहाँ पर ई आएगा, और साइन 90 का मान 1। तो अधिकतम वैल्यू कितना आ गया? पी इंटू में ई। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ई होगा। ओके, ऑप्शन नंबर होगा हमारा ई। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। किधर गया ये? ऑप्शन नंबर ई नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है जो है पी इंटू में ई। पी इंटू में क्या है? ई है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है हमारा, अभी बताए, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या बताए थे? वोल्ट। बताइए, आप ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन यहाँ पे है भी, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो अभी ही आप लोग को हम लोग बताएं, जो इसका जो आंसर होता है क्या होता है बताइएगा? इसका जो आंसर होता है वोल्ट मीटर। आंसर क्या होता है? वोल्ट मीटर। आंसर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। कैसे होता है? आपको जो पीछे का जो क्वेश्चन है उसमें बता चुके हैं कि इसका जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है? गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स I अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का कितना गुना होता है? ये तो सभी कोई जानते होंगे, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो सब कोई बच्चे जानते हैं, जो भी एक बार पढ़ लिए होंगे वो भी बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। बताइए आप, इसका जो आंसर हमारा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा क्या है? गॉस के नियमानुसार। ठीक है, यानी बताए होंगे कि गॉस के नियम जो फाई बराबर जो है, यानी कि जो फाई बराबर जो होता है क्या होता है? आवेश का 1/ε0 गुना
ठीक है। यानी कोई बंद पृष्ठ है, यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स जो सतह पर उपस्थित आवेश का या सतह के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आवेश का कितना गुना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखते हैं पहले इसका आंसर बी। आंसर कौन सा है, बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं कौन सा क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पे। ओके, ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। एक अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशी तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताइए, अभी बताए अनंत लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ठीक है बहुआ, यहाँ पे अनंत लंबाई के सीधे है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशी तार के कारण दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुकरणुपाती होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए आप, ऑप्शन नंबर में कौन सा होगा। चलिए फिर से आते हैं, क्वेश्चन क्या है बताइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है, एक अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशी तार के कारण, याद है जी किन्हीं को, याद है किन्हीं को बताइए, किन्हीं को अगर याद है, एक अनंत लंबाई के, एक जो हमारा अनंत लंबाई जिस पर धन आवेश फैला हुआ रहता है, एक गौसीय हम लोग पृष्ठ खींचते हैं बेलनाकार, ये वाला याद है किसी को, अगर याद है तो इसको बताइए। तो इसको हम लोग लेते हैं तो क्या आता है, ई बराबर में हमारा क्या होता है, लेमडा क्या होता है, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर होता है। तो क्या होगा, 1/में आर है ना ये जी, तो ये पूरा क्या है, बट्टा है, तो 1/में क्या आ गया, आर, 1/में आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 1/आर के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समानावेशित अनंत, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बताइए। इसका पहले आंसर बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि होता क्या है, सुनिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आंसर कौन सा, सिग्मा अपॉन में 2। समझिएगा ये कैसा होता है, आप लोग ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ये वाला व्यंजक साबित करने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, अगर एक समान क्या है, वायदे मानते हैं कि एक समान हमारा क्या है, समतल चादर है, ये क्या है मानते हैं, हमारा जो है समतल चादर है। ठीक है, और इससे वायदे मान लीजिए कि कोई जो है मेरा पृष्ठ निकाल रहा है, ठीक है, और अंदर से भी कोई पृष्ठ है। ठीक है, इसको हम 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है हमारा कोई पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, कोई पृष्ठ है, सॉरी ढंग से बन नहीं रहा है, और एक अंदर से मानते हैं कि एक वो साइड है। ठीक है, एक वो साइड है, ये जो कहाँ अंदर है। ठीक है, तो इस पे यानी कि कोई सतह है, सतह का ये एक ये वाला भाग होगा, एक इसके अंदर वाला भाग होगा। तो यहाँ पे कितना होता है, ई इंटू में ए होता है, ई इंटू में कितना होता है, ए होता है। इस सतह पर भी लगेगा यहाँ पे, तो ई इंटू में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोनों लगाएंगे तो कितना होगा, यानी 2 ई इंटू में इंटू इंटू में क्या होता है, ए होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब ये जो फ्लक्स बराबर है यानी एफ बराबर, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स बोला गॉस के परिमेय से आइए, यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण इसको मान लीजिए, और इसको कंपेयर जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 ई इंटू में ए इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका मान चाहिए बताइए आप लोग, हमको मान चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका मान चाहिए ना जी। तो बताइए, यहाँ पे 2 गुना में इधर आके भागा में, ई मेरा रह जाएगा, क्यू बटा में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, दो मेरा इधर गुना में, इधर आएगा तो किस में होगा, भागा में होगा। ए हमारा गुना में होगा तो किस में होगा, भागा में। आप बताइए क्यू अपॉन में ए, ये किसका होता है, सिग्मा बराबर यानी पृष्ठीय घनत्व बोलते हैं। तो ई बराबर पृष्ठीय घनत्व का है सिग्मा, क्या है यहाँ पे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 19 यानी 19 क्या है, किसी आवेशित गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु यदि है तो या तो बोलिए, यहाँ पे आंतरिक बिंदु कहने का मतलब होता है अंदर, तो या तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा या तो दिया हुआ रहा अंदर रहा,
या क्या दिया हो रहा है, या तो रहा हमारा भीतर दिया हुआ, क्या रहा, भीतर। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन में क्या होगा, जो अंदर जो होगा इसका जो आवेश होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ओके, देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है, होता है कूलाम प्रति, समझिएगा हमारा क्या रेखीय घनत्व है ना बाबू, क्या रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व को संकेत करते हैं हम लोग लेमडा से, और लेमडा बराबर में क्या होता है, क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल। तो क्यू आवेश का मात्रा कूलाम, लंबाई का मात्रा मीटर, तो आंसर कौन सा होगा, कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वो गलती से ये लग गया था, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। अब इसमें रहने देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर किसके लिए होता है, क्षेत्रफल के लिए होता है, तो ए यानी क्या होता है, क्यू बटा में ए, क्यू बटा में क्या होता है, ए। ये जो हमारा होता है पृष्ठीय घनत्व के लिए, किसके लिए होता है हमारा, ये होता है हमारा पृष्ठीय घनत्व के लिए होता है, पृष्ठीय घनत्व के लिए होता है। एक होता है हमारा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, जो नेक्स्ट ऑप्शन में है। और ये जो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा आयतन घनत्व, क्या होता है, आयतन घनत्व, किसका होता है, आयतन घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है, एक बार फिर से, जो हमारा कूलाम प्रति जो मीटर है, ये होता है हमारा रैखिक घनत्व का, ये हमारा होता है रैखिक घनत्व का। ठीक है, एक होता है हमारा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा पृष्ठीय घनत्व, ये किसके लिए होता है, पृष्ठीय घनत्व के लिए होता है। ठीक है, एक होता है हमारा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा होता है आयतन घनत्व के लिए, आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आयतन घनत्व के लिए। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो इसको याद रखिए, क्यों नहीं काटती है क्या, आप देखिए यदि ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काटेगा तो देखिए, तो ये क्या करता है, दो तरफ से आ जाता है, एक इधर में एक इधर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि क्यों नहीं काटता है से, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि जो विद्युत बल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये भी इसका गुण में अगर पढ़ेंगे हम लोग कि विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, इसका गुण क्या है, तो इसका क्या होता है, पहला गुण क्या है कि विद्युत बल रेखाएं ये क्या होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक भी होती है। और विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से कहाँ जाती है, ऋणात्मक की ओर जाती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। और ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 नंबर पे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। क्या है क्वेश्चन हमारा 24 का, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पे कि क्या है, कांच का छड़, कांच का छड़, और ये हमारा रेशम के कपड़े। आप बताइए दोनों में कठोर और मुलायम होगा, कठोर हमारा होगा कांच का छड़, मुलायम होगा रेशम के कपड़े। तो जब दोनों को क्या होता है, एक दूसरे के पास रखा जाता है या क्या जाता है, रगड़ा जाता है, तो हमेशा कठोर वस्तु का आवेश मुलायम वस्तु में आता है। ठीक है, कठोर वस्तु का आवेश कहाँ आता है, मुलायम वस्तु में। तो जब कोई भी आवेश जब यदि देता है, इसको क्या करता है, देता है, तो यहाँ पे देने वाला क्या होता है, धनात्मक, और लेने वाला क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में, कांच की छड़। तो कांच की छड़ चूंकि कठोर है, तो कठोर है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, तो देगा तो कौन सा आयन बनाएगा, धन आयन, यानी कि धनावेश। क्या हो जाएगा, धनावेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 25। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच वायु में बल F है, वायु में बल कितना है, F है, और दोनों के बीच क्या है, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, K है। तो उनके बीच का जो बल होता है, ध्यान से दीजिएगा, यदि कोई यहाँ पे मान लीजिए आवेश है, बीच में यदि कोई K परावैद्युत रख दिया जाता है, तो इसका जो आंसर होता है हमेशा जो बल आएगा F बटा में K लगता है, F बटा में क्या लगता है, K। ऑप्शन नंबर कौन सा, F बटा में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा आप लोग ये वाला बार बार कंफ्यूजन होता है, एक ट्रिक बताते हैं।
जैसे समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर अक्सर क्या जानते हैं, ई बराबर में एफ बटा में क्या जानते हैं, क्यू जानते हैं, ठीक है। तो एफ का मात्रक क्या होता है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन। तो ये भी जानिए एफ हमारा क्या है, बल है ना ये बाबू। तो बल हमारा कौन सा राशि है, सदिश राशि, ठीक है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरा कौन सा राशि होगा, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आवेश का क्वांटमीकरण क्या दर्शाता है। ये तो सभी कोई जान रहे, क्वांटमीकरण अभी बताया था ना, Q बराबर में एन इंटू में ई, यानी ये जो एन हमारा होता है, एन इज इंटीजर नंबर, यानी ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है, पूर्ण संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन का या कोई भी जो आवेश है उसका क्या होता है, तो पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन ए में है, आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ये तो नहीं होगा। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का देखो पूर्ण गुणज, यानी Q बराबर में एन ई, एन ई। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे निकल लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, किसी उदासीन वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन के क्या कार्य निकाला जाता है। बस आप यह समझिए पहले, किसी कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, जो वस्तु कैसा है, उदासीन है, ओके। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर। तो जब कोई भी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसमें इसमें क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। कैसे बनाएगा, धन आयन। तो ऑप्शन में देखेंगे धनात्मक कौन कौन सा है, धनात्मक 3 को है। ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक आ जा रहा है। आप देखेंगे क्या है कि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ले रहे हैं। तो एक किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। तो 19 में से कितना निकाल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में 10 निकाल रहे हैं। तो 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए। सॉरी 10 नहीं, 10 के पावर 6 है, सॉरी 10 के पावर कितना है, 6 है। तो 10 के पावर -19 में से कितना निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे। तो कितना बचेगा, 10 के पावर -13। तो आप देखिए 10 के पावर -13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, बीमा है। अच्छा बताइए, थोड़ी देर पहले ही हमने बीमा आप लोग के बताया था। बीमा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का बीमा। तो अगर देखिए बच्चे, किसी चीज के यदि बीमा निकालना है तो आपको मात्रक याद करना पड़ेगा, ठीक है। मात्रक जैसे फ्लक्स है, तो फ्लक्स के लिए जो मात्रक क्या होता है, एक हमने बताया था, फ्लक्स के लिए जो मात्रक होता है, इसे आइए आप ई इंटू में एक फार्मूला ही होता है, ठीक है। ई इंटू में क्या होता है, फार्मूला। और ये बराबर में क्या होता है, एफ बटा में क्या होता है हमारा, क्यू होता है। और इंटू में क्या होता है, ए। ए तो हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तब बताइए एफ के लिए क्या आएगा, न्यूटन। न्यूटन का बीमा क्या होता है, एम एल टी -2 बटा में आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी, ठीक है। इंटू में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल चूंकि लंबाई है तो लंबाई को होता है एल स्क्वायर। तो एल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एल का पावर 3 हो गया, एम एल के पावर 3, ए और टी एक नीचे था, ऊपर चल जाएगा तो -3 हो गया, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो -1, यानी फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, एम एल 3, ओके, ए -1 और टी -3। किसमें है देखते हैं आंसर, एम एल 3 टी -3 और ए -1। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर। किसी चीज का बीमा निकालना है तो आप लोग याद रखिएगा फार्मूला, कहीं फार्मूला से क्या बनता है, बीमा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक वैद्युत द्विध्रुव के समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्यरत कुल परिणामी बल, इसको याद रखिएगा। जो वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र में जो कार्यरत कुल परिणामी बल होता है, वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। और जो ऑप्शन नंबर एक बी जो आपको दिख रहा है, पी गुने में, ये क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण का सदिशीय रूप। क्या होता है, बल आघूर्ण का सदिशीय रूप होता है। क्या होता है, सदिशीय रूप होता है। लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्यरत कुल परिणामी बल कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमेशा शून्य होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे क्या है, वायु में क्या है, यहाँ पे वायु में धन
सॉरी वायु में रखे दो धन आवेशों के मध्य एक तांबे की प्लेट रख दी जाती है तो उनके बीच का आकार्यत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यदि वायु में कोई भी धन आवेश के मध्य में यदि कोई भी प्लेट यानी तांबे का ये प्लेट यदि रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो मान जो होता है बल का मान वो घटते घटते क्या हो जाता है, शून्य। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बल घटकर शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 32। क्या बोलता है, किसी बंद पृष्ठ में अभी प्रवेश करने वाले फ्लक्स, प्रवेश कौन सा कर रहा है, फ्लक्स यानी φ1, और निकलने वाला फ्लक्स φ2 है। तो φ2 माइनस में क्या होगा, निकालने वाला माइनस में प्रवेश करने वाला, φ2 माइनस φ1 इंटू में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है। आप ही बताइए क्या प्रदर्शित करेगा, बताइए आप लोग। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है। तो जाहिर सी बात है, यह प्रदर्शित क्या करेगा, उस बिंदु पर आवेश की गति, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, या विद्युत फ्लक्स के परिणामी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका होगा, यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा, जो खींची गई किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, खींची गई जो स्पर्श रेखा है हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा, तो बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो अगर कोई बिंदु है इस पर अगर स्पर्श रेखा क्या हमेशा प्रदर्शित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 34। क्या बोलता है, एक समान आवेशित चालक गोले बाहर के किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इसको याद रखिएगा, जो गॉस के प्रमेय के जो होता है अनुप्रयोग, उसी में से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमेशा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/r होगा, क्या होगा, आप ई समानुपाती 1/, में क्या होगा, r स्क्वायर। r क्या होगा, r के किस प्रकार परिवर्तित होती है, 1 जो ई होगा समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर। देख क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, गॉस के अनुप्रयोग में से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका, जो ई जो होगा, ई जो होगा, ई जो होगा क्या होगा हमारा, ई समानुपाती होगा, विद्युत क्षेत्र समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर के, ओके, 1 क्या होगा, r स्क्वायर के होगा। अब देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बहुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है, आवेश घनत्व, सॉरी आयतन घनत्व। ये तो अभी हमने बताया था ना, क्या था बताइए, इसका आयतन है, आयतन के लिए क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो क्या बट्टा में मीटर क्यूब कौन सा है, देखिए तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 36, क्वेश्चन नंबर 36, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या बोलता है, क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे, यदि किसी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसमें गुजारने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। जब गॉसियन पृष्ठ आधी कर दिया जाए, अच्छा बताइए आप लोग, अगर वायदे मानते हैं हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारा क्या, गॉसियन पृष्ठ।
अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए इसका त्रिज्या आर है, त्रिज्या कितना है, आर है, और त्रिज्या को हमने आधा कर दिया, आर बटा 2 कर दिया, ठीक है। तब बताइए हम लोग गॉस यहाँ पे क्या बोलता है, गॉस के बोला है ना यहाँ पे, तो गॉस में क्या होता है देखिए, तो फाई बराबर में आवेश का 1/ε0 होता है। किसी भी कंडीशन में इसमें किसी भी आकार का निर्भर कर रही है नहीं, तो यानी क्या करता है, या तो उसका गॉसे पे त्रिज्या इसे आधी कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए, या इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है, फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, क्या बोला, परिमाण। तो परिमाण मतलब क्या होता है, यानी कि परिमाण यानी लेते हैं हम लोग, यदि भी लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि नेगेटिव मान को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव मान को भी क्या बना देता है, सॉरी नेगेटिव मान को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तब मानिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना चार्ज होता है, तो माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, अनुपात। और इसके पर प्रोटॉन पर कितना होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। क्योंकि परिमाण लेना है तो माइनस वाले में किस में हो जाए, प्लस में ये से ये कट जाएगा, तो कितना अनुपात आएगा, 1:1, 1 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी 37 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या बोलता है, किसी कुचालक परावैद्युत माध्यम का परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकता। इसको याद रखिएगा, हमेशा कभी भी जो परावैद्युत का जो जो कुचालक पदार्थ जो होता है, कभी भी दशमलव में मान नहीं आएगा, यानी कोई भी है, चाहे तो 1.2 है, 2, कभी भी इसका दशमलव मान नहीं आएगा। चाहे अब दशमलव मान आ सकता है, सॉरी, लेकिन आप उस थोड़ी देर पहले ही बताए थे आप लोग पिछला क्वेश्चन में, कि जो हमारा परावैद्युतांक जो के का जो मान होता है परावैद्युतांक, वह हमेशा होता है 1 से बड़ा, हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा। तो इसमें जो ऑप्शन सब में दिए हुए हैं, देखना है कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा में मेरा जो है 1 से छोटा है। तो बताइए, 3 1 से मेरा बड़ा है, 6 भी 1 से बड़ा है, और 80 भी 1 से बड़ा है, 0.5 मेरे 1 से क्या है, छोटा है। तो क्या ये कभी भी परावैद्युतांक हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि परावैद्युत का मान हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 80, 80 बताइए किसका परावैद्युतांक होता है, तो ये पानी का होता है, किसका होता है, पानी का, इसको याद रखिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 39 पे क्वेश्चन पे। अब देखिए कूलाम बल है, कूलाम बल हमारा कौन सा है बताइए, ये सब तो कितना इजी सवाल है, ये बनना ही चाहिए। कूलाम बल हमारा क्या होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, केंद्रीय बल भी और विद्युतीय बल भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर उपयुक्त ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में है हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव को प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच दूरी 12 है। कितना इजी सवाल है, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और दोनों इसे बना है, और दोनों के बीच में कितना दूरी है, 12 है। तो क्या पूछा है, द्विध्रुव अघूर्ण पूछा है। तो सबको जानते हैं कि P से सूचित करता है, P बराबर क्या होता है, 2 इंटू में क्यू एल, 2 इंटू में क्यू एल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए तो 2 इंटू में क्यू एल, क्यू इंटू में 12, ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 नहीं, सॉरी 41 ही है। क्या एक आवेशित पिंड, एक यहाँ पर क्या है, एक आवेशित पिंड के कारण किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगी तीव्रता, स्रोत के आवेश के परिमाण पर, परीक्षण आवेश पर, किस पर निर्भर नहीं करेगी, परीक्षण आवेश पे, परीक्षण आवेश पे। ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षण आवेश जो होता है, इस पर जो होता है परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज
यानी टी सी लिख दे। मतलब टेस्ट चार्ज जो है हमेशा कैसे होता है, धनात्मक होता है। और इस पर जो चार्ज होता है याद रखेगा लगभग जीरो होता है, लगभग जीरो के आसपास में होता है, ठीक है, लगभग क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक आवेशित पिंड के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करे, परीक्षण आवेश का मान पर निर्भर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मान जो होता है लगभग क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, 20 सेकंड करिए, इसमें लंबा चलेगा। कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, समझिएगा बच्चे। यहाँ पे क्या है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, दुगनी। आवेशों के बीच की दूरी याद रखें, अगर यहाँ पे है एक आवेश, यहाँ पे एक आवेश है, दोनों के बीच की दूरी अगर r है प्रारंभिक कंडीशन में, तो बता एक अगर बल निकालेंगे तो क्या होगा, k इंटू में Q1 गुने में Q2 बटा में क्या होगा, r स्क्वायर होगा, प्रारंभिक का होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोले, दुगनी कर दिया जाए, दूरी क्या कर दिया जाए, दुगनी। तो दूरी क्या कर दिया जाए मेरा, दुगनी, यानी कि दो आर का स्क्वायर हो जाएगा। दुगनी मेरा कर रहा है ना, दूरी मेरा क्या हो जाएगा, दो आर के स्क्वायर। तो बताइए दो का कितना हो जाएगा, स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। बाकी तो मेरा सेम ही रहेगा, k इंटू में क्या रहेगा, Q1 गुने में Q2 बटा में 4r स्क्वायर। तो कितना गुना बढ़ा, पहले था मेरा k इंटू में Q1 गुने में Q2 बटा में r स्क्वायर, अब कितना गुना बढ़ गया, देखिए तो 1/4 गुना। कितना गुना हुआ, 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1/4 गुना, 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्या स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्यतः क्या अंतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, स्थिर वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग इसे भी बना सकते हैं। देखिए क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या गुण होता है, हमेशा किसी वस्तु क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, हमेशा अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो स्थिर वैद्युत बल क्या करेगा, यह आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी, यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल है हमारा आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है ओनली क्या कर सकता है, आकर्षित। इसलिए इसमें देखते क्वेश्चन कौन सा है, वैद्युत। ऑप्शन कौन सा है, वैद्युत बल केवल आकर्षण होता है, नहीं, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत जो बल है, स्थिर वैद्युत बल क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। तो बेसिक इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में हम क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ और समाप्त होती है क्रमशः। याद रखिएगा, हम अभी बताए थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक हमारा प्लस, एक हमारा माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से कहाँ जाते हैं, ऋणात्मक की ओर, प्लस से कहाँ जाते हैं, ऋणात्मक की ओर। तो जब प्लस चार्ज है तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएगा, प्लस उससे दूर होता है। जब माइनस लेंगे तो माइनस की ओर क्या करता है, आता है, माइनस की ओर क्या है, आएगा, और प्लस से क्या आएगा, तो दूर जाता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए, ऋण आवेश से धन आवेश, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमेशा कहाँ होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। धनात्मक से किसकी ओर जाएगा, ऋणात्मक की ओर जाएगा। ओके, तो अब क्या होता है, धन से ऋण आवेश की ओर, हाँ ये लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, धन से ऋण आवेश की ओर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या है, एक बंद घन के केंद्र पर Q आवेश रखा जाता है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स कितना गुना होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी घन का फलक है ना बउआ, फलक है। तो बताइए, आप बता, घन में कितना पृष्ठ होते हैं, बताइए, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, घन में कितना पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। तो हमने जो पढ़ा होगा गौसे पृष्ठ में कि एक पृष्ठ से गुजरने वाला का जो फ्लक्स होता है कितना होता है, Q बटा में एप्सिलॉन नोट होता है, Q बटा में कितना होता है, एप्सिलॉन नोट गुना। तो एकरा में कितना सतह कितना था, फलक कितना था, 6 था। तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, फलक कितना था, 6 गो फलक था ना,
तो गुने में क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट में कितना से गुना होगा, 6 से। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में क्या होगा, 6 एप्सिलॉन नोट, क्या होगा 6 एप्सिलॉन नोट, क्या होगा 6, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नोट, 6 अब कितना होगा नोट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है, किसी माध्यम का सापेक्ष वैद्युतशीलता ई आर किसके बराबर होता है। तो ये तो बहुत हल्का सवाल है। जो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है क्या होता है, ई बटा में एप्सिलॉन नोट होता है, ई बटा में एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एप्सिलॉन ई बटा में एप्सिलॉन नोट। एक याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे जो हमारा जो है यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर जो होता है यानी जो मेरा क्या होता है अपेक्षिक परावैद्युतांक मानिए इसको, इसका जो यह होता है मात्रा का विहीन होता है। इसको याद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपका, मात्रा का विहीन होता है। क्या होता है, मात्रा का विहीन होता है। ये क्या होता है, मात्रा का विहीन होता है। ओके ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ई बटा में एप्सिलॉन नोट, यानी एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, बताइए क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या निरक्षीय स्थिति में याद रखिएगा हमेशा विपरीत होता है, हमें निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया विपरीत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 48, क्या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए किसी धन आवेश स्वाभाविक प्रवृत्ति, बताइए। धन आवेश जब छोड़ेंगे तो हमेशा जो होता है कहीं क्या करता है, पहला से माइनस की ओर जाता है। तो ये को यह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। इसको याद रखिए, उच्च विभव से कौन सा, निम्न विभव की ओर। ओके तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ऑप्शन में, उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर नहीं, निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर, हाँ ये ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। निम्न विभव क्षेत्र की, क्षेत्र वाले क्षेत्र की ओर, यानी उच्च विभव से कहाँ आता है, निम्न विभव की ओर। तो ऑप्शन में मेरा उच्च तो है नहीं, उच्च विभव, अगर उच्च विभव है लेकिन कह रहा है कि उच्च विभव की ओर, तो उच्च विभव की ओर जाने पर थोड़ी ना होगा, उच्च विभव से नीचे आना चाहिए यानी निम्न विभव की ओर। तो निम्न विभव की ओर आने वाला कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बंद सतह से घिरा हुआ होता है तो सतह से नेट फ्लक्स कितना होगा, बताइए आप। ये कितना है, हल्का है। क्या कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बंद सतह से घिरा हुआ, किस कौन सतह से, बंद सतह से घिरा हुआ ना बउआ, तो इसका हमेशा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स बंद सतह से घिरा हुआ है तो सतह से नेट जो होता है, नेट फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, नेट सॉरी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचा है जो क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज के वीडियो का एक कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्या है क्वेश्चन 50 नंबर का, क्या बोलता है कि एक समान क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बहू, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन की स्थिति में 190 डिग्री को घुमाने में किया गया कार्य। आप बताइए बउआ, देखिएगा ध्यान से, अगर 90 डिग्री, यदि जब 90 डिग्री हम जब घुमाते हैं, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री घुमाते हैं, यदि वैद्युत बाला घूर्ण को 90 डिग्री घुमाते हैं तो क्या बनता था, पी बनता था, ठीक है, क्या बनता था, पी बनता था। अब हमारा कितना डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 + 90, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ई 90 डिग्री के लिए पी, एक और 90 डिग्री के लिए क्या आ गया, पी। तो पी + पी बराबर कितना होता है, 2PE, जहाँ पे हमारे पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या सॉरी एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और पी हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम ये करते हैं एक बार में 5 मिनट में 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। उसमें सिर्फ ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर कहाँ से, फर्स्ट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से आते हैं बउआ, फर्स्ट से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किससे आते हैं, फर्स्ट से आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कुलाम। वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रा है कुलाम। ओके, अब एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 कुलाम। ये सारा का सोल्यूशन करवा चुके हैं, वीडियो में पहले देख लीजिएगा कैसे कैसे हुआ है नहीं हुआ है, और लास्ट में को रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, याद हो जाए और समझने में दिक्कत नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है, कुलाम का नियम है। किसका नियम है, कुलाम का नियम। नेक्स्ट चलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, किसी माध्यम का परिवर्तन यानी कि हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक या 1 के क्या होता है, बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। और ये क्या है, धातु का परिवर्तन क्या होता है, अनंत। धातु का परिवर्तन क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या है हमारा, a-3 a-1। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है किसका, 1/r² का, 1/r² के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कुलाम मीटर। क्या होता है, कुलाम मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, या होता है तुम्हारा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के साथ किस प्रकार से संबंध बनाती है, तो क्या होता है, ई समानुपाती 1/r³ का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, समान दूरी पर स्थित अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, 2:1। सारा चीज हम सब बता चुके हैं, पहले नहीं समझ में आ रहा है तो पहले अब वीडियो से स्टार्टिंग में देखिए कि कैसे कैसे सॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद ये वाला देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतर बल आघूर्ण क्या होगा, तो P होता है। क्या होता है, P होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, और अगर बोल दीजिए, अगर इसमें अगर बोलेगा कौन सा कोण पे, कोण में अगर बोलेगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स ऐसा मतलब वोल्ट मीटर। अब गॉस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स में उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/में गुना। क्वेश्चन नंबर 17, एक अनंत लंबा की सीधे एक समान आवेशित तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुक्रमानुपाती होता है किसका, 1/r के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, किसी आवेशित गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु मतलब होता है अंदर, अंदर में क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और रेखीय आवेश का घनत्व का मात्रा क्या होता है, कुलाम प्रति मीटर, कुलाम प्रति मीटर। और यह पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, कुलाम प्रति मीटर आवेश। और यह है साबुन के बुलबुलों के जब ऋण आवेश किया जाता है तो उसके त्रिज्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ जाती है, त्रिज्याएं क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आते हैं, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि जब कभी भी एक दूसरे को कोई भी चीज काटती है तो क्या होती है, तो उसका दो दिशाओं का निर्माण होती है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ऑप्शन नंबर बी। अब है, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न करता है, तो कौन सा, धन आवेश। क्योंकि कठोर वस्तु जब इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो हमेशा कौन सा बनाता है, धन आवेश। और यदि रेशम अगर यहाँ पे पूछ जाता है रेशम कपड़ा, तो रेशम कपड़ा यदि क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऋण आवेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच वायु में बल F लग रहा है और उनके बीच की दूरी माध्यम का परिवर्तन K हो, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, F/K क्या होता है, K। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है, तो ये सदिश राशि है। ठीक है, अब यह आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुना N³ बराबर ±NE होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, किसी उदासीन वस्तु से 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा, तो कितना आवेश आ जाएगा, 1.6 × 10⁻13 कूलम। कैसे आ जाएगा वो हमने करवा रखा है। ठीक है,
अब आते हैं विद्युत फ्लक्स की बीमा। विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होता है? A-L-3 T-3 A-1। अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस कार्य कुल परिणाम बल कितना होता है? तो हमेशा शून्य होता है। क्या? हमेशा शून्य होता है। अब है वायु में रखे दो धन आवेशों के मध्य एक तांबे की प्लेट रख दी जाती है, तो उनके बीच कार्य वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बल घटकर क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है। ये हमने सारा वीडियो के स्टार्टिंग से अभी तक करवा चुका है, आप लोग उसको पूरा देख लीजिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। क्या है? यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स यानी φ1 तथा बाहर से निकलने वाला फ्लक्स φ2 हो, तो पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना होगा? तो φ2 - φ1 इंटू में एप्सिलॉन नॉट इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करते हैं? तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा पर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। क्या है? एक समान, क्या है हमारा, एक समान आवेशी चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। सी जो होता है क्या होता है हमारा? सी होता है यानी ई समानुपाती आर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आवेश घनत्व का बता रखा है। आवेश आयतन घनत्व है, तो आयतन के लिए मीटर क्यूब आएगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी गौसीय पृष्ठ से त्रिज्या अधिक कर दिया तो गुजरने वाले ये जो क्या होता है? फ्लक्स का, फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी फ्लक्स क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो लगने वाले विद्युत बलों के परिणामों का जो अनुपात होगा, एक अनुपात एक होगा।